नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज हम गीता के अंतर्गत दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक पर विचार करते हैं। तम उवाच हृषीकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभ्यो मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद युक्त हुए रथ के पीछे बैठा है। परमात्मा श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे साफ साफ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सेनाओं में अपने ही भाई बंधु दिखाई दे रहे हैं उसे। दोनों सेनाओं में अपने ही भाई बंधु से दिखाई दे रहे हैं। ये जो विषाद योग है कब उत्पन्न होता है? और जब विषाद योग की उत्पत्ति होती है तो जीवन में गीता प्राप्त होती है। गीता का मतलब होता है परमात्मा कृष्ण के मुखार बिंदु से गाई हुई तत्वमयी बातें, आध्यात्मिक बातें, चेतना जागृत करने वाली बातें गीता है। कह रहे हैं तमुवाच हृषीकेश प्रहसन्नीव भारत। भारत कहने का मतलब है कि तुम भरतवंशी हो। अर्जुन, तुम्हें इस दोनों सेनाओं के बीच में विषाद उत्पन्न क्यों हो रहा है? विषाद उत्पन्न करने का कोई कारण तो नहीं है। अर्जुन कहता है महाराज, विषाद का कारण है कि दोनों तरफ हमारे अपने ही लोग युद्ध के लिए खड़े हैं। युद्ध के लिए कौन खड़े हैं? दोनों तरफ अपने ही लोग युद्ध के लिए खड़े हैं, इसलिए विषाद उत्पन्न हो रहा है। जीव को विषाद कब उत्पन्न होता है? जब जीव मध्यस्थ होता है। एक पक्ष में जब तक खड़ा रहेगा तब तक उसे विषाद नहीं होगा। किसी एक पक्ष में अगर अर्जुन खड़े होते, अगर अपने पांडवों के पक्ष में ही अर्जुन खड़े होते एक तरफ, तो उन्हें विषाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अर्जुन अभी फिलहाल में न पांडवों के पक्ष में खड़े हैं और न कौरवों के पक्ष में खड़े हैं, मध्यस्थ खड़े हैं। मध्यस्थ दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। न वो पांडव के होके सोच रहे हैं, न वो कौरव के होके सोच रहे हैं। वो उभयस्थ होकर सोच रहे हैं। न वो पांडववादी बन के सोच रहे हैं, न वो कौरववादी बन के सोच रहे हैं। वो उभयस्थवादी बन के सोच रहे हैं। और सोचते क्या हैं कि महाराज दोनों तरफ तो हमारे अपने ही लोग मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि राज्य के लिए छोटे से राज्य के लिए दोनों तरफ हमारे अपने ही लोग मारे जाएंगे। अर्जुन को विषाद उत्पन्न हुआ है केवल अपने लोगों को देखकर। जीव को जब विषाद होता है तब उसकी आध्यात्मिक चेतना की जागृति धीरे धीरे होने लगती है। अपने ही लोगों को देखकर उसे विषाद हुआ है और वो कहता है कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे महाराज अशोचयान नौ सोचस्य तुम प्रज्ञावादानश्च भाष्यसे। जिसके लिए सोच नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए सोच कर रहे हो। जिसके लिए सोच नहीं करना चाहिए तुम उसी के लिए सोच कर रहे हो। यही तो तुम्हारी गलती है।
गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम बातें तो ज्ञानियों की तरह करते हो, लेकिन कार्य तो मूर्ख की तरह कर रहे हो। जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए भी पंडित जन सोच नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन सोच नहीं करते। ये तो सारा का सारा जगत मिथ्या है, सारा का सारा जगत मिथ्या है। जैसे एक छोटे से बच्चे को खिलौना सत्य लगता है, खिलौना के मिथ्यात्व का बोध उस छोटे बच्चे को नहीं होता। वो छोटे खिलौने को ही सत्य मानता है और माता से कहता है, माँ हमें ये खिलौना चाहिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए खिलौना, हमें कार चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें गुड़िया चाहिए, हमें पुतुल चाहिए। क्यों मांगता है? इसलिए मांगता है कि बच्चे को खिलौने के मिथ्यात्व का अभी बोध नहीं है, बच्चे को खिलौना ही सत्य लग रहा है। और धीरे धीरे बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो क्या अब वो बड़ा जो हो गया बच्चा 20-22 वर्ष का, तो अब उस खिलौना से खेलेगा? नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसे खिलौने के मिथ्यात्व का बोध हो गया कि खिलौना झूठा है, ये खिलौना कुछ है नहीं, ये बच्चों के खेलने का चीज़ है, हमारे खेलने का चीज़ नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब उसे जो बुलेट है, अब उसे वो बुलेट सत्य लगने लगेगा। थोड़ा सा उससे बड़ा गाड़ी ही है, वो भी वो छोटी गाड़ी है और वो बड़ी गाड़ी है। अब उसे अपाची अच्छी लगने लगेगी, उसे बुलेट अच्छा लगने लगेगा, उसे कार अच्छे लगने लगेंगे, उसे गाड़ियां अच्छी लगेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां। अब बड़ी विचित्र बात है कि एक मिथ्यात्व के बोध से वो बाहर निकला तो दूसरे मिथ्यात्व में फंस गया। अब उसे गाड़ियां सत्य लगने लगी, उसे गाड़ी सत्य लग रही है। कह रहा है माई से, बाबूजी से कहता है कि माता मुझे वो गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी? बोले बुलेट चाहिए, मुझे अपाची चाहिए, मुझे पैशन चाहिए, मुझे 4 चक्का गाड़ी चाहिए, फरारी चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए। अब उसके सत्यात्व का बोध हो रहा है उसे, जबकि उस छोटी सी गाड़ी में और उस बड़े बुलेट में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। उस छोटी सी गाड़ी का मिथ्यात्व का बोध जो बच्चा को हो रहा था, वही मिथ्यात्व का बोध इस गाड़ी में बच्चे को नहीं हो रहा है। जैसे वो मिथ्या लगने लगा, अब ये मिथ्या नहीं लग रहा है, अब यही सत्य लग रहा है। बुलेट गाड़ी, फरारी, स्कॉर्पियो सत्य लग रहा है। अब वो बच्चे को मिले तो बच्चा सुखी हो जाए, वो लड़के को मिले तो लड़का सुखी हो जाए, और अगर लड़के को न मिले तो लड़का दुखी हो जाए। विषाद उत्पन्न होगा, विषाद उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा। लड़के को अगर नहीं मिली गाड़ी तो लड़के को दुख होगा, और अगर गाड़ी मिल गई तो लड़के को सुख होगा, मगर उसका सुख और आगे बढ़ जाएगा, उसका सुख और आगे बढ़ जाएगा। वो किसी दूसरे गाड़ी में उसका मन फंस जाएगा, उसकी दूसरी गाड़ी में मन फंस जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, सुख आगे बढ़ेगा और दुख उसे विषाद में ले जाएगा, विषाद के योग में वो चला जाएगा। यही हालत अर्जुन का है, यही हालत अर्जुन का है। अर्जुन को संसार के मिथ्यात्व का बोध नहीं हो रहा है, अर्जुन को संसार के मिथ्यात्व का बोध नहीं हो रहा है, आत्मा के सत्यत्व का बोध नहीं हो रहा है। आत्मा सत्य है और ये जगत मिथ्या है, इसका बोध नहीं हो रहा। अर्जुन अभी तक संसार को ही सत्य मानता है, इस शरीर को ही सत्य मानता है, और जब तक संसार को सत्य मानेगा, जब तक शरीर को सत्य मानेगा, जब तक आत्मा के सत्यत्व का बोध नहीं होगा,
उसे दुख मिटने वाला नहीं है। अर्जुन का दुख मिटने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशोचयान न सोचस्य तुम उसके लिए सोच कर रहे हो जिसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। प्रज्ञावादानश्च भाषसे, और बातें तो ज्ञानियों की तरह करते हो और सोच अज्ञानियों की तरह कर रहे हो। गतासुन अगतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता, लेकिन जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए सोच नहीं करते पंडित जन, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन सोच नहीं करते। और तुम दोनों के लिए सोच कर रहे हो। जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी सोच कर रहे हो, और जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी सोच कर रहे हो। ये तो मिथ्यात्व है, ये तो झूठा सोच कर रहे हो। अर्जुन को सभी सत्य दिखाई दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जितना भी शरीर दिखाई दे रहा है, चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, कर्ण हो, विकर्ण हो, मामा हो, शाले हो, भांजे हो, भतीजे हो, गुरु हो, दादा हो, ताऊ हो, जो भी हो, वो शरीर सत्य नहीं है। वो शरीर है और वो शरीर सत्य नहीं है। न त्वेवाहम जातुनासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। ऐसा नहीं है अर्जुन कि तू किसी काल में नहीं था। तू किसी काल में नहीं था। क्यों? क्योंकि आत्मा नित्य है, और आत्मा यदि नित्य है तो तू हर समय था, हर समय रहेगा, हर समय रहने वाला है। और ये अनित्य शरीर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं है। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो अभी भी है नहीं, लेकिन है ऐसा भासता है, ऐसा लगता है अज्ञान से कि शरीर अभी भी है। और ये शरीर है, इसी के कारण जीव संसार में फंसा हुआ है, अहमता में और ममता में। अहमता के बंधन में और ममता के बंधन में जीव फंसा हुआ है। इसलिए शोक करना अयुक्त है। तू सोच मत कर। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि तू नहीं था किसी काल में और मैं नहीं था। मैं भी था और तू भी था। मैं भी था और तू भी था। और ये राजा लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये राजा लोग भी पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। ये जो राजा लोग दिखाई दे रहे हैं, ये राजा लोग पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तू पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। लेकिन तुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं हूं, मर जाने के बाद नहीं रहूंगा। तुझे ऐसा लगता है हे अर्जुन कि मैं अभी हूं लेकिन मर जाऊंगा तो नहीं रहूंगा। ये अज्ञानता है, और इस अज्ञान के कारण तुम्हें दुख उत्पन्न हो रहा है। यही अज्ञान के कारण तुम्हें बार बार दुख उत्पन्न हो रहा है। तू इस दुख से बाहर निकल। तू इस दुख से बाहर निकल। जब तक तू इस दुख से बाहर नहीं निकलेगा, तू सुखी नहीं हो पाएगा। अर्जुन सोचता है कि मैं इन लोगों को मार करके हमें क्या फायदा, इन लोगों को मार करके हमें क्या फायदा। हमें तो इनको मार करके स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। पृथ्वी की तो बात ही अलग है। हमें स्वर्ग का सुख भी इनको मार कर नहीं चाहिए। पृथ्वी का सुख तो बात पृथ्वी के सुख का तो अलग है। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, तुझे इन लोगों को मारना पड़ेगा, तुझे इन लोगों को मारना पड़ेगा। ये अपने हैं और अपनों को ही मारना पड़ेगा, अपनों को ही मारना पड़ेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से जीव दूसरे को मार सकता है, लेकिन अपने आप को बचाना रखना चाहता, अपने आप को बचाए रखना चाहता है। बोले आसुरी वृत्तियों को और दैविक वृत्तियों को, दोनों वृत्तियों को
दोनों वृत्तियों को ही संहार करना पड़ेगा। दोनों वृत्तियों का जब तक संहार नहीं होगा तब तक जीव सुखी नहीं रह सकता। जैसे कांटे से कांटे को निकालकर पुनः कांटे का परित्याग कर दिया जाता है, कांटे को लेकर ढोया नहीं जाता। कांटा गड़ा है तो हम सुई से निकालते हैं, तो सुई से निकाल करके कांटे को पुनः सुई का भी हम परित्याग कर देते हैं। सुई को लेकर ढोते नहीं रहते। परमात्मा कहते हैं कि ये सब तो पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं हैं और बाद में भी नहीं रहेंगे। और आत्मा रूप से पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। आत्मा कभी नहीं मरती और शरीर कभी रहता नहीं। तू अगर नहीं इनको मारेगा तो ऐसा नहीं है कि ये मरेंगे नहीं। तू अगर इनको नहीं मारेगा तो ऐसा नहीं है कि ये मरेंगे नहीं। इन्हें मरना है। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यति। जैसे देही के इस देह में, देही ये देही है, और देही के इस देह में जैसे कुमारावस्था है, युवावस्था है और जरावस्था है। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे कुमारावस्था का विकार चेतन आत्मा में भास रहा है, जैसे युवावस्था का विकार चेतन आत्मा में भास रहा है, जैसे वृद्धावस्था का विकार इस चेतन आत्मा में ही भास रहा है, वैसे ही मृत्यु की अवस्था का विकार इस चेतन आत्मा में भासता है। जो भासता है वो सत्य नहीं होता, जो भासता है वो सत्य नहीं होता। सत्य के द्वारा निहित होता है परंतु वो सत्य नहीं होता। तो वैसे ही इस शरीर में देहिनो यस्मिन यथा दे, देही, ये देही में देह भास रहा है। इस आत्मा में चेतन भाषित हो रहा है, प्रतिभाषित हो रहा है। तो जैसे चेतन आत्मा में देह भाषित हो रहा है, जैसे रजत सीप मह भास जिमी जथा भानुकर बार, यद्यपि मृखा तीनु काल मह भ्रम न सकई कोई कार। जैसे रजत सीप मह, सीपी में रजत का भ्रम हो जाता है। सिप्पी हो, पहले ताल में सिप्पी होते रहे, और सिप्पी अगर दूर से दिखाई दे तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ चांदी है। सिप्पी में चांदी का भ्रम हो जाता है। रजत सीप मह भास जिमी, भाषित हो रहा है। भाषित मतलब है नहीं परंतु है ऐसा प्रतीति हो रही है। वो है नहीं, चांदी वहाँ है नहीं, लेकिन चांदी है ऐसी प्रतीति हो रही है। इसको कहते हैं भासना। एक सिप्पी के अधिष्ठान से रजत अध्यस्त हो रहा है, सिप्पी के अधिष्ठान से रजत अध्यस्त हो रहा है। अधिष्ठान तो सत्य है परंतु जो अध्यस्त होने वाला सिप्पी में चांदी है वो सत्य नहीं है। और सत्य सिप्पी में मिथ्या रजत जो भाषित हो रहा है, उसको देखकर हमारे अंदर लोभ की वृत्ति जागृत हो गई। हमारे अंदर लोभ की वृत्ति जागृत हो गई। अब हमें रजत पाने की इच्छा हो गई, चांदी को पाने की इच्छा हो गई। और जब हम नज़दीक गए तो देखा कि महाराज यहाँ तो चांदी है ही नहीं, यहाँ तो रजत के बदले में सिप्पी है। अब सिप्पी हमें दिखाई दिया। अब सिप्पी के सत्यत्व का बोध हो गया। सिप्पी ही सत्य है, चांदी सत्य नहीं है। अब हमारा लोभ खत्म हो गया। अब हमारा लोभ, जैसे रजत को देखने के बाद लोभ की जागृति हुई थी, सिप्पी को देखने के बाद रजत का लोभ रहेगा। सिप्पी को देखने के बाद, सिप्पी के सत्यत्व का बोध हो जाने के बाद रजत का लोभ मिट जाता है। भगवान श्री कहते हैं कि इसी प्रकार से मिथ्या शरीर ये आत्मा में भास रहा है। ये मिथ्या शरीर आत्मा में प्रतिभाषित हो रहा है और प्रतिभाषित होने के कारण इस शरीर के कारण ही सुख दुख की अनुभूति हो रही है, लाभ हानि की अनुभूति हो रही है।
जन्म और मृत्यु की अनुभूति हो रही है। जन्म मृत्यु की अनुभूति हो रही है इस शरीर के कारण, लाभ हानि की अनुभूति हो रही है इस शरीर के कारण, जय पराजय की अनुभूति हो रही इस शरीर के कारण, यश अपयश की अनुभूति हो रही इस शरीर के कारण। ये शरीर के मिथ्यात्व का बोध जब हो जाएगा, आत्मा सत्य है ऐसा जब जान जाएंगे, तो आपके जन्म मृत्यु की अनुभूति मिट जाएगी। आत्मा को देख लिया तो आत्मा तो निर्लेप है, अविनाशी है, सत्य है, चेतन है, आनंद घन राशि है। तो आत्मा के सत्यत्व का बोध होते ही जीव में ये शरीर का भासना बंद हो जाता है, और शरीर का भासना बंद हो जाएगा तो जन्म मृत्यु का भासना भी बंद हो जाएगा, लाभ हानि का भासना बंद हो जाएगा, जस अपजस का भासना बंद हो जाएगा। अब जीव निर्विकल्प निर्विकार हो जाएगा, निर्विकल्प और निर्विकार हो जाएगा। लेकिन जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा, देहिनो यस्मिन यथा देहे, देही के इस देह में, देहिनो यस्मिन यथा देहे, देही के इस देह में जैसे कुमारावस्था आता है, जैसे युवावस्था आता है, जैसे वृद्धावस्था आता है, तो युवावस्था, वृद्धावस्था और कुमारावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु की एक अवस्था आती है। मृत्यु सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि कुमारावस्था सत्य नहीं था। जो सत्य है वो तो स्थिर रहेगा, जो असत्य है वो स्थिर नहीं रहता है, उसकी सत्ता बदलते रहती है। सत्य तत्व की सत्ता नहीं बदलती और असत्य तत्व की सत्ता रहती नहीं है। तो कुमारा अवस्था सत्य नहीं था, इसलिए वो बदल गया युवावस्था में। हे अर्जुन, कुमारा अवस्था तुम्हारा सत्य नहीं था, तो युवा के अवस्था में बदल गया कुमारा अवस्था। तो तुम रोए उसके लिए, तूने दुख मनाया। कुमारा अवस्था तुम्हारा मर गया, तुम एक बार मर चुके हो, 2 बार मर चुके हो, 3 बार मर चुके हो, तुम कई बार मर चुके हो, तुम कई बार इसी शरीर से मर चुके हो। तो तुम मरने के बाद भी तूने दुख नहीं मनाया। तुम्हारी कुमारावस्था मर गई, युवावस्था में तूने दुख नहीं मनाया, तू आनंदित रहे, सुखी रहे। तुम्हारी युवावस्था भी मर रही है वृद्धावस्था में, तुम वृद्ध हो रहे हो, युवावस्था मर रही है, लेकिन तू दुखी नहीं हो रहा है। अब तुम्हारी वृद्धावस्था जब मृत्यु की अवस्था में जाने की समय आ रही है, तो तू दुखी क्यों हो रहा है? ये अवस्था तो है, बदलाव तो है, बदल जाएगा। जैसे कुमारावस्था युवावस्था में, युवावस्था वृद्धावस्था में, वैसे वृद्धावस्था जन्म की अवस्था में और जन्म अवस्था मृत्यु की अवस्था में बदलते रहता है। जन्म मृत्यु की अवस्था में जीव बदलते रहता है, इसमें तुम्हें दुख मानने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे विकार हैं। स्थूल शरीर का विकार इस चेतन आत्मा में भास रहा है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का विकार, मृत्यु के सूक्ष्म शरीर का विकार, मृत्यु का सूक्ष्म शरीर होता है। मृत्यु में सूक्ष्म शरीर में जीव जीवित रहता है, मृत्यु में सूक्ष्म शरीर में जीव जीवित रहता है। तो कहते हैं कि मृत्यु के अवस्था में सूक्ष्म शरीर का विकार भी इसी आत्मा में भाषित होता रहता है, और तू व्यर्थ में रो रहा है कि ये लोग मर जाएंगे। और तू नहीं भी मारेगा तो ये बचने वाले नहीं हैं, तू नहीं भी मारेगा तो ये बचने वाले नहीं हैं, प्रकृति ने मार डालेगी। तू तो व्यर्थ में कहता है कि मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। तू मारने वाला होता कौन है? तूने इन्हें बनाया है, तुम इन्हें बनाए हो? तुमने इन्हें नहीं बनाया है, तुम इन्हें नहीं बनाए हो, तो तुम मारने वाले भी नहीं हो। तुम तो केवल उस अस्तित्व का निमित्त मात्र हो, उस अस्तित्व का निमित्त मात्र हो। और तुम निमित्त मात्र हो ऐसा ही मानो
कि मैं निमित्त मात्र हूं और निमित्त मात्र को कोई दोष नहीं लगता। निमित्त मात्र को कोई दोष लगता है? अगर कोई टॉर्च जला करके, कोई टॉर्च के आश्रय में कोई चोरी कर ले, टॉर्च जलाकर टॉर्च के आश्रय में कोई चोरी करे, तो टॉर्च निमित्त है चोरी करने का, टॉर्च निमित्त है चोरी करने का, तो टॉर्च को दोष लगेगा? टॉर्च को दोष नहीं लगेगा। जो करता है चोरी का, मैं चोरी कर रहा हूं, जो करता है उसे दोष लगेगा। करता भोगता है, जो करता नहीं होता, जो निमित्त मात्र होता है, उसे कोई दोष नहीं लगता। रिवाल्वर निमित्त है, किसी के मृत्यु का रिवाल्वर निमित्त है, रिवाल्वर निमित्त है मृत्यु का, और रिवाल्वर से कोई गोली मार दे, तो गोली मार दे तो निमित्त मात्र रिवाल्वर को कोई दोष लगेगा? कोई जेल होगा गोली को, रिवाल्वर को जेल होगा, रिवाल्वर को दोष लगेगा, पाप पुण्य लगेगा? बोलेगा नहीं, जिसने गोली मारा है उसे जेल होगा, वो करता है। जो गोली मारा है उसे जेल होगा, वो करता है। तो कर्ता को पाप पुण्य लगता है, दोष लगता है, निमित्त मात्र को कोई दोष नहीं लगता। वैसे ही तू करता नहीं है, कर्ता तो अस्तित्व है, कर्ता तू नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। जब तेरे जाने का समय आएगा, तेरे प्राण छूटने के समय आएंगे, तो तू चाह लेकर भी एक सांस बेसी नहीं ले सकता। तब तुम्हारे शरीर छूटने का समय आएगा हे अर्जुन, तुम चाह कर भी एक सांस बेसी नहीं ले सकते हो। अगर तुम कर्ता होते, अगर तुम मालिक होते, तो मरना नहीं चाहते, मरते नहीं। लेकिन इस शरीर का तुम मालिक नहीं हो, इस शरीर का मालिक है सारा अस्तित्व। अस्तित्व मात्र ही तुम्हारे इस शरीर का मालिक है, और अस्तित्व मात्र ही तुम्हारे इस शरीर को चला भी रहा है। तो उस अस्तित्व मात्र में तुम निमित्त हो जाओ ना, कर्ता क्यों बन रहे हो कि मैं मारूंगा तो मर जाएंगे, मैं नहीं मारूंगा तो नहीं मरेंगे। ऐसा जो तुम्हें विषाद हो रहा है और तुम विषाद कर रहे हो, मिथ्या विषाद कर रहे हो, दोनों तरफ अपने ही लड़ रहे हैं, मिथ्या विषाद कर रहे हो, झूठ का विषाद कर रहे हो। क्यों विषाद हो रहा है तुम्हें? कि दोनों तरफ अपने ही लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ अपने ही लोग मर रहे हैं। अपनों के जगह पर अगर कोई दूसरा खड़ा होता, वो अपना नहीं होता, तो तुम्हें विषाद नहीं होता, तो तुम गाजल मूली की तरह इनको काट देते। अपने के जगह पर कोई दूसरा खड़ा होता तो तुम्हें विषाद नहीं होता, तुम गाजर मूली की तरह उनको काट देते। इसी राज्य के लिए दूसरा को तुम मार सकते हो, परंतु अपने को नहीं मार सकते। हे अर्जुन, तुम्हें अपनों को भी मारना पड़ेगा, तुम्हें अपनों को भी मारना पड़ेगा। जो अपनों को नहीं मारता, वो इस संसार में इस आध्यात्मिक चेतना के जागृति पर विजय प्राप्त नहीं करता। इस आध्यात्मिक चेतना के जागृति पर विजय प्राप्त करना है तो तुम्हें अपनों को भी मारना पड़ेगा। परमात्मा श्री कृष्ण बार बार समझा रहे हैं, और बार बार परमात्मा श्री कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन नहीं समझता है। कहता है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यास्तांति चिशस्व भारत। जैसे कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जैसे इंद्रियां और इंद्रियों के विषय सभी सुख दुख के कारण है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय से संयोग होकर के सुख दुख इस आत्मा में भासता है। सुख दुख आत्मा को नहीं होता, लेकिन इंद्रियों और इंद्रियों के विषय से संयोग होकर जीव सुखी दुखी होता है। लेकिन जैसे सुख और दुख को जीव सह लेता है, वो आगमा पाई हैं, मतलब आने जाने वाले हैं। सुख भी आता है, टिकता नहीं, चला जाता है, और दुख भी आता है तो टिकता नहीं है, चला जाता है।
न आज तक सुख रुका, न आज तक दुख रुका। दुख भी आया चला गया, सुख भी आया चला गया। तो सुख दुख के साथ तुम आने जाने वाले नहीं हो। तुम तो आए गए नहीं। सुख तो कितना बार आया और चला गया, दुख तो कितना बार आया और चला गया, लेकिन तुम तो जश के तश खड़े रहे। कुमारावस्था आई और चली गई, लेकिन तुम तो नहीं गए। वृद्धावस्था आ गई, युवावस्था आ गई, लेकिन तुम तो आए गए नहीं। तुम तो वही हो। ये अवस्थाएं आई और गईं, लेकिन अवस्थाओं के आने जाने से तुम आते जाते नहीं हो। ये आत्मा आती जाती नहीं है। जब अवस्थाओं के आने जाने से तुम आए गए नहीं, दुख सुख के आने जाने पर तुम आए गए नहीं, वैसे ही मृत्यु के आने पर भी, मृत्यु अवस्था आने पर भी तुम कहीं आओगे जाओगे नहीं। तुम कहीं आने जाने वाले नहीं हो। तुम स्थिर हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार हो। लेकिन तुम अपने आप को शरीर मानते हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम अपने आप को शरीर ही मान रहे हो। मैं अर्जुन हूं, अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति, यही सत्य है। अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है, वही सत्य है। कोई भीष्म नाम का व्यक्ति है, वो सत्य है। कोई द्रोण नाम का व्यक्ति है, वो सत्य है। दुर्योधन नाम का व्यक्ति है, वो सत्य है। दुशासन नाम का व्यक्ति है, वो सत्य है। कोई कर्ण नाम का व्यक्ति है, वो सत्य है। तुम यही तो मानते हो। तुम शरीर को ही सत्य मान रहे हो। यही दुख का कारण है। तुम शरीर को ही सत्य मान रहे हो, यही दुख का कारण है। शरीर आता और जाता रहता है, तुम आने जाने वाले नहीं हो। इसलिए कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। बोले जैसे सुख और दुख आते जाते रहते हैं, वैसे ही विषयों के संयोग से आने जाने वाले सुख को तुम देखने वाले हो, तुम जाने वाले नहीं हो। इसलिए तुम अविनाशी तत्व को पहचानो। आगमा पाइनो नित्या, ये आगम पाई है और ये अनित्य हैं। नित्य रहने वाला तत्व नहीं है। सुख दुख नित्य रहने वाला है, रोज रहेगा सुख दुख, ये तो आता जाता है। इसलिए आगमा पाइनो नित्यातांति छस्व भारत। इसलिए इसको सहन करो। सुख और दुख को तुम सहन करो, और दुख सुख को सहन करते हुए तुम आनंद से अपने अविकारी चेतन आत्मा में स्थिर हो जाओ। और जब तुम अपने अविकारी चेतन आत्मा में स्थिर हो जाओगे, तो उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं, और अर्जुन बार बार परमात्मा कृष्ण से प्रश्न करता है, और इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन गीता का ज्ञान ग्रहण कर रहा है। महाभारत के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, और परमात्मा श्री कृष्ण गीता का ज्ञान उसे दे रहे हैं। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरण शरण दीनानाथ दीन बंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु मोर मुकुट पीतवासा घनश्याम। परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की।